गुड मॉर्निंग बॉयज़, हाउ आर यू। आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का ये जो तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो, इसमें आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले पढ़ते हैं और मॉडल वर्ब्स, किस तरह से जो मॉडल वर्ब्स आते हैं उनको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंस में आते हैं वाक्य, उनको कैसे बदलते हैं, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब जो हम पढ़ेंगे, हमने इस तरफ बहुत सारे वाक्य एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल लिख रखे हैं हमने, और इधर हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेटिव, ओके। और इधर अब जो हम पढ़ेंगे वो कुछ मॉडल वर्ब्स। ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स, इनको हम पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ये दो चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती हैं, सभी मॉडल वर्ब्स में बी लगा करके पैसिव वॉइस में लिखते हैं। शेष सारे रूल्स वैसे ही रहते हैं। अगर कोई भी मॉडल वर्ब्स अगर वो एक्टिव वॉइस में आई है तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बदलेंगे तो उसके साथ हम बी लगा करके लिखेंगे। जैसे वाक्य है आई कैन ब्रेक इट। अगर ये सेंटेंस है जिसको अगर हमें बदलना है, आई कैन ब्रेक इट, और इसका अगर हम चाहते हैं कि हम इसको पैसिव वॉइस में बदल लें तो फिर एक ही तरीका है कि हम उसमें बी लगा करके लिखें, ठीक है ना। पहले सेंटेंस लिखते हैं और फिर हम देखेंगे। पहला सेंटेंस है आई कैन ब्रेक इट। आई कैन ब्रेक इट। ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो मॉडल आई है, मॉडल वर्ब है कैन। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैन के स्थान पर कैन वी लिख देते हैं, ठीक है ना। जितने भी मॉडल वर्ब्स आते हैं आप कॉपी खोल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। पहला काम क्या करना है, मॉडल वर्ब्स के स्थान पर कोई भी मॉडल है तो उसको कैन, उसमें बी लगा कर लिखेंगे। अगर मॉडल वर्ब हमारी कैन आई है यहाँ पर, तो हम इसको पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो इसमें कैन भी हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुड होता, अगर यहाँ कुड होता तो हम इसको कुड बी में लिखेंगे, इसको चेंज कर देंगे कुड बी में। अगर यहाँ पर शुड होता, यहाँ शुड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम शुड बी में चेंज करेंगे इसको, शुड बी, ओके। और अगर यहाँ पर वुड होगा तो हम इसको वुड बी में चेंज करेंगे, वुड बी। और अगर यहाँ मस्ट है तो इसको हम मस्ट बी में चेंज करेंगे। इस तरह से केवल बी लगानी है मॉडल वर्ब्स में, और कोई काम नहीं करना। से सारे रूल्स जो कुछ भी है वो पहले की तरह ही करना है। पहले जो पहला रूल्स बताया था, पहला काम चीज़ बताई थी, वो क्या बताई थी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना, पहला काम। जैसे ये सेंटेंस है और यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे, इट को इधर ले आए हम, इट, और फिर कैन के स्थान पर कैन बी, और फिर यहाँ पर ब्रेक की थर्ड फॉर्म, ये दूसरा काम कर देंगे, ब्रोकन, इट कैन बी ब्रोकन, और हो जाएगा बाय मी। बड़ा इजी सी ट्रिक है बॉयज़, इसको क्लियर करना, समझना। क्या हो जाएगा, इट कैन बी ब्रोकन बाय मी। आप ये जो मॉडल वर्ब्स लिखे हैं कौन कौन सी हैं, और भी होती हैं, जितनी भी होंगी, जैसे माइट है, मे है, यहाँ पर मे भी हो सकता है, और अगर मे आएगा तो इसका भी मे भी हो जाएगा, ओके। ऐसे ही माइट है तो उसका भी हम माइट बी में चेंज करेंगे। मतलब कोई भी मॉडल वर्ब अगर है यहाँ तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मॉडल और प्लस बी, इस तरह से हम उसको चेंज कर देंगे।
आप अपनी कॉपी पर इतने को नोट करिए और फिर हम कुछ और एग्जांपल्स देते हैं अभी। ये हो गया। अब हम इनको मिटाते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स देते हैं जिनको हम बदलेंगे। जैसे फर्स्ट एक और एग्जांपल है, he may send his servant. First sentence, he may send, okay, his servant, his servant। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो क्या करेंगे हम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे ले आएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, his servant, ओके, इसको आगे ले आए और यहाँ हो जाएगा his servant, his servant। और फिर यहाँ पर ये जो मे आया इसके साथ बी लगा के लिखना, केवल बी लगाना और कुछ नहीं करना। his servant may be। और फिर ये जो सेंट है इसकी थर्ड फॉर्म ये तो याद ही रखना है। कोई भी किसी भी तरीके का वाक्य जब चेंज होगा तो मेन वर्ब होगी, उसकी थर्ड फॉर्म आनी ही है, वो तो लिखना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ सेंट हो गया और फिर इसके बाद में हो गया बाय हिम, ओके, समझ में आ रहा है बॉयज। अब एक और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। एक अगला एग्जांपल है वी मस्ट लुक। सेकेंड एग्जांपल वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट दिस मैटर, इसको हम आगे लाएंगे, इसको पीछे ले आएंगे वी को, सब्जेक्ट को, और ये जो हेल्पिंग वर्ब मस्ट आई है हमारी मॉडल वर्ब, इसको हम क्या करेंगे, मस्ट बी लगा करके लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। दिस इज द सिंपल ट्रिक, अ सिंपल आइडिया, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली, ओके। अब हम इसको चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस मैटर और फिर ये मस्ट बी और लुक का लुक्ड। और ध्यान रखेंगे हमने पिछले वीडियो में बताया था ये जो इनटू है इसके साथ लगा हुआ है तो इसके साथ ही रहने देंगे, इसे हटाएंगे नहीं हम यहाँ से। और क्या हो जाएगा, लुक्ड इनटू और फिर लिखेंगे बाय अस, ओके, क्लियर हो गया बॉयज। अब हम एक और एग्जांपल देते हैं। अगला नेक्स्ट सेंटेंस है वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स। यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, वन शुड ओबे वंस पेरेंट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वंस पेरेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम इधर लेकर के आएंगे वंस पेरेंट्स, ओके। तो यहां हम ले आए इसको वंस पेरेंट्स और फिर ये शुड बी, शुड आया तो शुड बी और ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड, ए पर रोक दिया। अब सोचेंगे ये क्यों कर दिया, इधर बाई बन क्यों नहीं लिखा, नहीं छात्रों समझना क्या है यहाँ पर, अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यूजलेस है तो उसे पैसिव वॉइस में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको हटा देते हैं, ठीक है ना। नोट कर लो इतनी बात, यदि एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट यूजलेस है या कॉमन है, यूजलेस है या कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, उसे हटा देते हैं, उसको पैसिव वॉइस में लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम कहें पीपल स्पीक, एक एग्जांपल देते हैं, ये तो समझ आ गया ना, एक्टिव वॉइस का है, वैसे ही जनरल जैसे पीपल PEOPLE, पीपल स्पीक
हिंदी इन यूपी। अब यहाँ पर प्यूपिल एक कॉमन सब्जेक्ट है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? हिंदी और फिर यहाँ पर इज स्पोकन इन यूपी, केवल बस इतना ही लिख जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी इज स्पोकन, हिंदी इज स्पोकन इन यूपी। ये यू कॉमन सब्जेक्ट है प्यूपिल, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ऐसे ये जो वन टॉपिक वन सब्जेक्ट था हमारा, ये भी यूजलेस सब्जेक्ट था, तो इसको फिर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कोई भी कॉमन सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी यूजलेस सब्जेक्ट आ जाए, तो उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। ओके, अब हम आते हैं अगले बात पर। ये हमारा मॉडल्स वर्ब जो थी वो हमने पढ़ी। आप चाहें तो एक और एग्जाम्पल देते हैं हम, और फिर बात ये इसको यहीं पर रोकते हैं और फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये बाकी था, एक एग्जाम्पल देकर के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। यू कैन विन द मैच। ओके, सेंटेंस है यू कैन विन द मैच। ओके, जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये द मैच को पहले ले आएंगे हम, द मैच इधर लाएंगे और कैन को कैन बी में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? द मैच कैन बी वन, थर्ड फॉर्म वन बाय यू। ओके, ये हमारा मॉडल वर्ब्स कंप्लीट। और अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक्स जो हमारा इसमें है, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो इधर लिखे हैं, अब हम इसको पढ़ाते हैं। ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो पैसिव वॉइस हैं, ये कैसे बदलेंगे? कभी कभी सोचते हैं विद्यार्थी ये कुछ अलग तरीका होगा। इनका कोई अलग तरीका नहीं है, वही तरीका है जो सामान्य वाक्य बदलने का है। ठीक है ना? तो पहली बात तो इतना लिखना है, यदि सेंटेंस, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव होगा। पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव होगा। इसको लिखना ही है। ठीक है ना? अब हम समझते हैं कैसे। ओके, फिर एक बार इसको थोड़ा सेट करते हैं बोर्ड को। दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा कैमरा को जूम किया है, स्पष्ट दिख जाए आपको। अब हम अगली बात करते हैं। अगला काम क्या है? अभी इतनी बात समझ आ गई। अब जैसे हम बाकी सेंटेंस को चेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये है डिड ही किल अ वर्ड। ठीक है ना? तो टेंस पहचान लिया हमने, कौन सा टेंस है? डिड किस टेंस में आता है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वॉज या वर। ओके, अब हमें क्या, अब इसको चेंज करना है। जब चेंज करना है तो क्या करना है? इसके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पहला काम ये करेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है? ही, ये हमारा सब्जेक्ट है। अलोइन ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो पहला काम तो पहले की तरह से ही करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। ठीक है ना? और डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम वॉज यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना? अलोइन है ना, तो इसके साथ वॉज आएगा। तो हमें पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज अलोइन।
ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लिखना, किल्ड। ओके, was a lion killed or फिर by him। कोई चेंज, कोई परिवर्तन, कोई ज़्यादा खास बात कुछ नहीं, वही काम किया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की हमने, और पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका हमने यूज़ किया, जो हमने लिखाई हैं, याद कराई हैं, बताई थी आपको, केवल उन्हीं का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल की, जैसे वर यू रीडिंग अ बुक, ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव है। टेंस कौन सा है इसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो ये जो वर आया है वेयर, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे हम, इसके स्थान पर वेयर बीइंग, ओके, बीइंग लगा करके लिखेंगे। और ये यू है तो यू को ये इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा जब हम करेंगे तो वेयर, और फिर वेयर के साथ में ये अ बुक पहले आ जाएगा, वेयर अ बुक, और फिर बीइंग। रीड की थर्ड फॉर्म रीडिंग जो है रेड, और बाय यू, और क्वेश्चन मार्क, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या चेंज किया, कुछ नहीं, वैसा ही है। केवल एक चीज ध्यान रखेंगे, पहले भी बताया है हमने, जब हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 शब्द की है या 3 शब्द की है, तो इंटरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसमें हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द जो आता है, HV का फर्स्ट वर्ड, ये पहले लिखा जाता है, और फिर इसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, और फिर अदर वर्ड जो HV के आते हैं, अदर वर्ड्स HV, ये बाद पाएंगे हेल्पिंग वर्ब के, और फिर इसके बाद में जो लिखेंगे वो मेन वर्ब होगी। ओके, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा बदल के, वो सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जब हम लाते हैं तो पैसिव वॉइस में, और जो पीछे मेन वर्ब के बाद यहाँ जो लिखते हैं वो पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको इधर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए। इतना काम करते हैं, ठीक है ना। वैसे ये काम किया हमने, इस सेंटेंस को बदला। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब हम इस सेंटेंस को बदलते हैं, व्हेन डज ही हेल्प मी। इसमें भी कुछ नहीं, केवल वही काम, वेरी इजी। ये जो व्हेन एक इंटरोगेटिव वर्ड्स आ गया है, इस इंटरोगेटिव वर्ड्स को हम बदलेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। सॉरी, इंटरोगेटिव वर्ड्स को आगे ही रखेंगे। ओके, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स है इसको हम आगे रखेंगे, और शेष चीजें वैसे ही जैसे अन्य वाक्य में करते आए हैं वैसे ही करेंगे, और कोई अंतर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर वैन आया तो हम इस वैन को पहले लिख लेंगे। ओके, इस वैन को पहले लिख लिया, और फिर क्या किया, अब हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये ही है, इसको इधर ले जाएंगे और मी को इधर ले आएंगे। इतना काम, ठीक है ना। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज एम आर, और मी के अकॉर्डिंग आई आया है तो एम आएगा, व्हेन एम आई। ओके, और जब अब हमें क्या लिखना है, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और फिर बाई मी। ओके, ये यहाँ पर चेंज कर देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बदल जाएगा, पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा। इसी तरह से ये सेंटेंस है हमारा, इसको भी इसी तरह से बदलेंगे। अगला सेंटेंस है हाउ विल यू ब्रेक इट। जो वाक्य आ रहा है हाउ विल यू ब्रेक इट, इसको भी इसी तरह से बदलेंगे। ये जो विल हाउ आ रहा है, इसको हाउ को हम वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, हाउ, और फिर विल सब्जेक्ट है तो विल वर्ब आई तो इसको विल बी में चेंज करेंगे, विल बी शैल बी, और ये इट को इधर और इट को इधर और यू को इधर, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज। क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाउ विल इट बी। ओके, और फिर ब्रोकन, और लास्ट में हो जाएगा बाय यू।
क्लियर हो रहा है ना बॉयज? मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ अलग तरीके का वाक्य है एक, हम उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर बच्चे अधिकांशतः स्टूडेंट्स जो हैं वो अटक जाते हैं, गड़बड़ाते हैं, लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं है, आप तो अच्छे विद्यार्थी हैं, इस चीज़ को समझना है। ये जो नीचे के सेंटेंसेस हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर करके आपके 12th क्लास के एग्ज़ाम्स में, 10th में और अक्सर कंपटीशंस में भी ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है कभी कभी। सेंटेंस है हु से शुरू होने वाला है, ये हाउ मैनी स्टूडेंट से शुरू हो रहा है और ये विच बॉयज से शुरू हो रहा है। लेकिन इस सेंटेंस को एक बार नज़र से पढ़ें तो एक चीज़ बड़ा स्पष्ट होगी कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो इंटरोगेटिव वर्ड्स है। हु हैज़ ब्रोकन दिस बुक, इसमें हु क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है और दिस बुक ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर ये हाउ मैनी स्टूडेंट्स ये इसका सब्जेक्ट है और इस वाक्य में ये विच बॉय ये सब्जेक्ट है। ओके, इस तरह से ये सब्जेक्ट है, मतलब बाकी का सब्जेक्ट ही इंटरोगेटिव वर्ड है। जो सब्जेक्ट इंटरोगेटिव वर्ड्स होगा तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे इंटरोगेटिव वर्ड्स को ही ऑब्जेक्ट में बदलना है, ठीक है ना। और कैसे बदलेंगे, जैसे ये यहाँ पर है ना, हु हैज़ रिटन दिस बुक, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हु। करते क्या हैं, जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट हु है और हु हमारा नॉमिनेटिव केस है, कर्ता कारक, इसको जब हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो बाई हुम कर देते हैं, ठीक है ना, हुम में बदल दिया। अगर कोई दूसरा वर्ड है, जैसे यहाँ पर हाउ मैनी स्टूडेंट्स या हाउ मैनी स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, इसको पैसिव में बदल देंगे, है ना। इस सब्जेक्ट को पैसिव में बदलेंगे तो इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। जहां हम इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन तो ये रहेगा आगे ही और इससे पहले बाई लगा दिया जाएगा। ऐसे ही हु का जो प्रश्नवाचक शब्द है, ऑब्जेक्ट है, ये हुम है और इससे पहले बाई लगा करके हम लिखेंगे। लेकिन ये इंटरोगेटिव वर्ड है तो इंटरोगेटिव वर्ड्स हमेशा पहले ही लिखा जाता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे ये शब्द आ गया हु हैज़ रिटन दिस बुक, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को जब हम बदलेंगे, इसको मिटाते हैं और ऊपर लिखते हैं, फिर समझते हैं। वाक्य हु हैज़ रिटन दिस बुक, हु हैज़ रिटन दिस बुक। अब हमें इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, सब्जेक्ट क्या है, हु, और प्रश्नवाचक शब्द भी हु है। जब प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट है हमारा, और तो पैसिव में जब बदलेंगे तो इससे पहले बाई लगा करके पहले ही लिख देंगे। पहला काम तो ये करेंगे, बाई लिख दिया, ठीक है ना, बाई। और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हुम होता है, तो हम यहाँ पर हुम इसको लिख लिया, बाई हुम। अब हमें क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट है इसको आगे लाना है और ये हेल्पिंग वर्ब हैज़ के स्थान पर हैज़ बीन, और फिर ये जब सब्जेक्ट आगे आएगा तो यहीं पर, और सब्जेक्ट से पहले पहला शब्द पहले लिखा जाएगा और दूसरा शब्द बाद में, तो हो जाएगा हैज़ दिस बुक और फिर बीन और बाद में हो जाएगा ये रिटन। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देते हैं, बोर्ड पर ही लिखते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वाक्य है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, रेड पेन से लिखते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स have finished their work, have finished their work।
जब हम इसको चेंज करेंगे वॉइस तो कैसे बदलेंगे, समझना है। ये जो आया हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर बॉय वर्क, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले ये सब्जेक्ट है तो इसे ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा और यहीं पर लिख देंगे आगे, क्योंकि ये इंटरोगेटिव वर्ड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाई हाउ मेनी बॉयज, इसको आगे लिख लेंगे। ओके, यहीं पर लिख लेंगे बाई हाउ मेनी बॉयज, बाई हाउ मेनी बॉयज, सॉरी स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स रहेगा, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स। और फिर हेल्पिंग वर्ब हैव तो हैज बीन या हैव बीन आएगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है देयर वर्क इसके साथ लिखेंगे, पहला शब्द पहले से तो हैज पहले हो जाएगा, देयर वर्क सिंगुलर हो गया, देयर वर्क, और फिर इसके बाद में बीन, और फिर ये हो जाएगा फिनिश्ड। इस तरह से इसको इंटरोगेटिव में बदल देंगे पैसिव वॉइस में। अब एक और सेंटेंस है, विच बॉय वॉज मेकिंग अ नॉइज। अगला वाक्य है, विच बॉय वॉज मेकिंग अ नॉइज। ओके, अब जब हम इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी वही प्रॉब्लम, ये जो सब्जेक्ट है यही इंटरोगेटिव वर्ड है, तो पहले क्या करेंगे, बाई लगाकर इससे पहले यही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, बाई विच बॉय, बाई विच बॉय, और फिर इसके साथ बाई विच बॉय लिखा, और यहीं पर अब हमें इसको सब्जेक्ट को बनाना है, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, और वॉज है तो पैसिव वॉइस में वॉज बीइंग यूज होगा, वॉज अ नॉइज, और फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड लिखेंगे बीइंग, वॉज अ नॉइज बीइंग, और फिर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, साइन ऑफ इंटरोगेशन। मैं समझ रहा हूं ऐसे सारे सेंटेंसेस जिनके बीच, जिनके पहला शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, इंटरोगेटिव वर्ड ही जब प्रश्नवाचक शब्द है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बदला जाएगा, इन 3 एग्जाम्पल से आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम एक और तरीका है, एक और तरीके के सेंटेंसेस हैं जो हमें अटका देते हैं, हमारे बीच में बाधा बन के खड़ी हो जाते हैं, आज हम उनको भी चेंज करते हैं, बदलना सीखते हैं। ऐसे वे वाक्य होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वाक्य है, विच बुक डू यू वांट, सेंटेंस है। अगला, विच बुक डू यू वांट। क्या करेंगे हम, समझेंगे जरा। क्या दिक्कत है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो, लेकिन दिख नहीं रहा, वर्ब के बाद नहीं आया, तो क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ये जो वाक्य का ऑब्जेक्ट है ये प्रश्नवाचक शब्द के साथ लगा हुआ है, विच बुक, इसको ही हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। ओके, जब पैसिव वॉइस में इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो यही सब्जेक्ट बन जाएगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा विच बुक, ये सब्जेक्ट हो गया वाक्य का। और इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है यू, इसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है पीछे, तो उधर ले जाएंगे। और हेल्पिंग वर्ब जो ये डू है, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज एम आर का यूज होगा, ठीक है ना। विच बुक सिंगुलर है तो इज का यूज होगा, और डू की थर्ड फॉर्म, वांट की वांटेड, विच बुक इज वांटेड, और फिर हो जाएगा बाय यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अक्सर करके कभी कभी हम धोखा खाते हैं वहां पर। जैसे सेंटेंस है हमारा, whom did you teach, whom did you teach,
डिड यू टीच। जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो होम आया है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। और हमने पहले बताया था इसका जो सब्जेक्ट होता है वो हु होता है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब यही ऑब्जेक्ट है और जब हम इसको पैसे में बदलेंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस इसका हूम का हु, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे हु। ओके, इस हु को हमने पहले लिख लिया और जब हमने हु को पहले लिखा फिर हम क्या करेंगे, हु को सब्जेक्ट बना दिया तो और सब्जेक्ट की तरह से काम करेगा और फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वॉज का यूज होगा, हु वॉज टॉट, और फिर बाद में हो जाएगा बाय यू। एक और एग्जांपल देते हैं इसी तरीके का, जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, डू यू ड्रिंक डेली। इसमें भी वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जो उन वाक्य इसमें है यही जो ऑब्जेक्ट है यही हमें सब्जेक्ट बदलना है, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही लगा है मिल्क और इसका जो सब्जेक्ट है यू, इसको पीछे ले जाना है। ध्यान रखेंगे, जब ये सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब इससे पहले आ जाती है। इंटरोगेटिव वर्ड जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहाँ सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है ना। सॉरी, जब यहाँ इंटरोगेटिव वर्ड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट दिया होगा, और अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ दूसरा सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसको भी चेंज करेंगे तो इसको हम पुनः सब्जेक्ट बना देंगे। क्या हो जाएगा, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ये मिल्क है तो फिर वर्ब इज का यूज़ होगा, इज ड्रंक। थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है DRUNK, ड्रंक। और फिर डेली, ये इसको चाहे तो हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी, क्योंकि छोटा टाइम है। और फिर बाय यू। बॉयज, ये वाक्य समझ में आए होंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस अक्सर करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए, और अब मैं समझता हूँ आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहे होंगे और इनको आप समझे होंगे अच्छी तरह से। और होमवर्क इसके साथ में प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऐड कर दूंगा, आप उनको करना, निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेम और स्नेह के कारण, आप बहुत स्नेह और प्रेम देते हैं, बहुत सारे वीडियोस हमारे लाइक करते हैं और देखते भी हैं। सब्सक्राइब भी कई विद्यार्थियों ने किया था। मेरा उद्देश्य कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी प्राप्त करना नहीं, केवल आप तक पहुंचाना है, आप सीख जाएं। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं आज की। अब अगली वीडियो में हम और सेंटेंसेस हैं जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, इन्फिनेटिव का यूज़ और आता है, ये कैसे चेंज करेंगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।